जगन्नाथ हर हर शंभु। एबे आमर आसुची पार्श्व परिवर्तनी एकादशी बा परिवर्तनी एकादशी। आमर वर्ष को 24टी एकादशी थाए। सेथि मध्यरु 12टी कृष्ण एकादशी 12टी शुक्ल एकादशी। तन्मध्यरु 4टी बड़ एकादशी अच्छी। से बड़ एकादशी गुड़िक है निर्जल एकादशी आ हरिशयन एकादशी पार्श्व परिवर्तनी एकादशी आउ हरि उत्थापन एकादशी। ये सबू बड़ 4टी एकादशी मध्यरु 3टी एकादशी चतुर्मास्या रे आसुची। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कहा जाए हरि शयन एकादशी। तापर भाद्रव शुक्ल एकादशी को कहा जाए पार्श्व परिवर्तनी एकादशी। तापर कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहा जाए हरि उत्थापन एकादशी। तो आज आमे आलोचना करिबा पार्श्व परिवर्तनी एकादशी विषय रे। भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी दिन परिवर्तनी एकादशी पालन करा जाए। भाद्रव शुक्ल एकादशी दिन भगवान निजर पार्श्व परिवर्तन करथांती। माने से जेते बेले आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे शयनरत थांती दक्षिण दिग को मुह करिके, किंतु एही दिन माने पार्श्व परिवर्तनी एकादशी दिन भगवान कड़ लेउटांती। से उत्तर मुख को मुह करके शोई थांती। एही व्रत कथा हेउची थरे युधिष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण ठारू एकादशी व्रत विषय जानिया पई इच्छा करथिले। सेतेबेले श्रीकृष्ण परिवर्तनी एकादशी विषय कहिथिले। श्रीकृष्ण कहिथिले त्रेताया जुगरे दैत्यराज बलि भगवान विष्णु को अनन्य भक्त थिले। तांको पराक्रम रे इंद्र व देवतागण भय करुथिले। इंद्र लोकर सेमानकर कब्जा थिला। एही डर रे सब देव भगवान विष्णु पाखक जाइथिले। इंद्रंक समते समस्त देवता बलिंक भयरु मुक्ति पाई भगवान विष्णु को प्रार्थना करथिले। भगवान विष्णु निजर बामन अवतार धारण करथिले। तेणु बलिंक पाखक जाई 3 पाद भूमि दान मागिथिले। बलि बामन देवंक 3 पाद भूमि देवाकू वचन मध्य देइथिले। सेतेबेले बामन देव निजर असल स्वरूप को आसीथिले। सेतेबेले 3 पाद भूमि मध्य कम पड़थिला। से प्रथम पादरे पृथ्वी, द्वितीय पादरे स्वर्ग को नैथिले, 2टी पादरे एपरि सब जमी नहीं जाइथिले बामन देव। तेणु तृतीय पाद भूमि पाई निज मुंड उपरे पाद रखिथिले। बलिंक एहीपरि भक्ति देखि भगवान विष्णु तांको पाताल लोक पठाइथिले। यही प्रकार रे भगवान विष्णु को बामन अवतार उद्देश्य पूर्ण होइथिला। ता परठारु देवतांको भय व आतंकरू मुक्ति मिलिथिला। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कहिथिले जेउ लोक परिवर्तनी एकादशी दिन व्रत रखिथांती आ भगवान विष्णु को पूजा करिथांती सेमाने समस्त पापरू मुक्ति पाइथांती। एही दिन भगवान को बामन अवतार रे मध्य पूजा करा जाए। राजा बलिंकर दान रे संतुष्ट होई तांको कहिले कि एही एकादशी दिन मोर गोटे प्रतिमा राजा बलिंक पाखरे निश्चित भाव में रहिबो आउ एक प्रतिमा माने जोग निद्रा पाखरे रहिबो। तेणु एही दिन भगवान को बामन अवतार को पूजा करिवार विशेष रहिछि। आउ एही दिन माँ लक्ष्मीकर आह्लादिनीकारी रूप को मध्य पूजा करा जाए। आउ किपरि पूजा करिवे एही एकादशी दिन व्रत जो माने रखुचंती से माने दशमी दिन सूर्यास्त पर भजन करते नहीं वो भगवान विष्णुकर ध्यान करती। व्रत दिन सकाळु उठी भगवान को ध्यान करिवे। प्रथमे आपण उठू भगवान को ध्यान करिवे। तापरे स्नान सब सरिला परे व्रतर संकल्प नेबे। तापरे भगवान विष्णुकर प्रतिमा पाखरे गोटे घीओ दीप जलाई देबे। एही दिन आपण भगवान विष्णुଙ୍କର पूजा करने सहित तुलसी तिल ये सब माने राशि ये सब यूज करा जाए। व्रत दिन अन्न ग्रहण करने उचित नुहे। आउ जदि आपण काष्ठरे करूचंदी संध्या परे पूजा परे फल ग्रहण करिवे। आउ व्रत बासी दिन व्रत दिन कहार भी
ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଖରାପ ଚିନ୍ତନ ମନନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ସର୍ବଦା ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖି ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ୍ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏକାଦଶୀର ଆଗ ଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ମୁଁ ପାରଣ ସମୟ କହୁଛି। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ ଓ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବେ, ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ତ ଏବେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ହେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତିଥି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏକାଦଶୀ ତିଥି ହେଉଛି 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରାତି 10:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ସମାପ୍ତି ହେଉଛି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ରାତି 8:41। ଉଦୟ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଆମେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024 ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ପାଳନ କରିବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକାଦଶୀର ପାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6:11 8:34 ଭିତରେ। ଏହି ଭିତରେ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ। ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ବ୍ରତ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବି ବ୍ରତ କିଛି ଯେଉଁ ବି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଜାଣିବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ, ହେଲେ ସେଇ ଫଳ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହି ଏକାଦଶୀ କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।